कृष्ण आपको प्यारा लगने लगे तो समझो ये आपका आखिरी जन्म। महादेव और श्री कृष्ण के बीच में अंतर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब भक्ति का मार्ग गलत चुना है। समय में अपना दखल रखने वाली जो सोल होती है उनका जन्म होता है। पूर्व जन्म जैसी कोई चीज होती है। तो ज्योतिष का जो फाउंडेशन है वो जन्म और मरण और पूर्व जन्म। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? तो आप गायत्री मंत्र में करते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः, जी। उसका अर्थ ये है कि आप इन 3 लोगों से एटलीस्ट ट्रांसेंड कर जाओ इस मंत्र के माध्यम से। कलयुग में जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है जिन्होंने, वो मतलब खुद को समझते ही हैं श्रेष्ठ, तो लेकिन भर भर के मीट खा रहे हैं, भर भर के मदिरा सेवन कर रहे हैं और कहने के लिए वो ब्राह्मण है। तो वैराग्य की प्रवृत्ति है, वो ऐसा नहीं है कि आपको बस अचानक जाग जाती है। जब मैं आपसे कुंडली की बात कर रही थी कि कुंडली मैच कराना कितना जरूरी होता है, तो आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल है कि कुंडली मिले ना मिले वाइब मिलनी चाहिए। तो वाइब भी आपकी उसी से मिलेगा जिससे कुंडली मिल रही है। शादी करने के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है। हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं निशांत माधव जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और हमने उनके साथ बात की है वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे 12 राशियों पे, रिलेशनशिप्स पे, ब्रेकअप्स पे, फ्री विल या प्री डेस्टिन जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं। तो हमारे साथ इन बातों को जानने के लिए बने रहिए पॉडकास्ट के एंड तक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी जी, मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? व्यूअर को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार सबको। सर, एक तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो इतना वाइड रेंज है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो ये मैं आप ही से पूछूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू किया जाए? देखो, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ज्योतिष है क्या जी और ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जी क्योंकि इन जनरल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है, या जनरली भी आप देखो तो सबसे पहला ज्योतिषी के पास एनकाउंटर जो व्यक्ति का होता है वो किसके पास होता, कब होता है? जब उसके घर में कोई बर्थ होता है ना। तो घर में जब छठी पूजी जाती है, पंडितों को बुलाया जाता है, वह नामकरण संस्कार होता है, तो उसमें नक्षत्र की जरूरत पड़ती है कि कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। जी। हर नक्षत्र का अपना एक लेटर है, तो उसके हिसाब से भाई ये इसका चंद्रमा इस राशि में था, इस नक्षत्र में था, तो व्यक्ति का नाम ये रख देंगे। जैसे विवाह के समय पे आपने देखा होगा कि राशि का नाम पूछा जाता है ना, कि आपकी राशि का नाम जी क्या जी है। जी तो ज्योतिष की सबसे पहला एनकाउंटर हमारा वहां से शुरू होता है। उसके बाद हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हमें कोई परेशानी आती है, हम पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी ऐसा हो गया। पंडित जी कहते हैं अच्छा ये कर लो, तो हमारा एक माइंड मेकअप बना हुआ है, हाँ ज्योतिष से ना उपाय हो जाते हैं, हमारी जिंदगी इजी हो जाती है। लेकिन ज्योतिष का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आपका जो जन्म, बेसिकली ज्योतिष का जो फाउंडेशन है वो जन्म और मरण और पूर्व जन्म। तो पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है वो ज्योतिष उसको प्रतिपादित करता है, क्योंकि जो जिस समय आपका बर्थ हुआ और आपको जो कुंडली मिली, वो कुंडली उस बेसिस पे मिली है कि प्रीवियस आपके कर्मास क्या रहे होंगे। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम पत्ते खेलते हैं, एक आपके पास एक पत्ता आ गया, मेरे पास एक पत्ता आ गया, वो एक तरह की ना किस्मत की बात है किसके पास कौन सा पत्ता आया। बट कुंडली ऐसी चीज नहीं है। आपकी सोल ने एक पर्टिकुलर टाइम चुना कि ठीक है मैं इस समय इस संसार में प्रेजेंट होंगी या अपना एक देह धारण करूंगी। तो वो जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस समय पे जो ग्रहों की स्थितियां होती है, जैसे आप देखोगे कि जितने भी बड़े लोग हुए, या सबसे बड़े में हम बात करें अवतार हुए, या बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे रावण है, राम जी हैं, कृष्णचंद्र हैं, इन सब की कुंडलियों में ना ग्रहों की एक स्पेशल पोजीशन है कि या तो ज्यादातर ग्रह उच्च के हैं या मूल त्रिकोण के हैं। यानी कि उस समय बहुत बड़ी जो सोल होती है
जी। या जो बहुत अपना समय में अपना दखल रखने वाली जो सोल होती है उनका जन्म होता है। तो ज्योतिष ये है कि आपका इस जन्म और मरण से संबंध कैसे छूटे, क्योंकि आप आए तो इस मरते लोक में ही हो, अपने कर्मों के कारण आए हो, तो वो कर्म क्या है और वो कर्म कैसे पूरे हो, वो कर्म पूरे होने के बाद ही आप इस लोक से, जिसे भूलोक कहा जाता है, इससे ट्रांसेंड कर पाते हो। और जो आप फिर आगे अलग अलग तरह के 7 लोक है, तो अध्यात्म का जो एक फाउंडेशन जो स्टार्ट होता है वो ज्योतिष से होता है। कि पहले भूलोक है, भूवर लोक, जो स्वर्ग लोक, तो आप गायत्री मंत्र में करते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः, उसका अर्थ ये है कि आप इन 3 लोकों से एटलीस्ट ट्रांसेंड कर जाओ इस मंत्र के माध्यम से। तो ज्योतिष का जो एक्चुअल नीड है वो तो आपको इसलिए है कि आपका जन्म मरण से बंधन हट जाए, इस भव सागर से आपको तार हो जाओ। आपको एक, जैसे ज्योतिष में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आते हैं कि हमें गुरु कब मिलेगा। क्यों? गुरु मतलब? गुरु मतलब आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहा है, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जिसे हम सदगुरु कहते हैं। जी जी। क्योंकि गुरु गीता एक शास्त्र है, जैसे गीता ना अलग अलग तरह की है। भगवत गीता जो कृष्ण जी ने बोली, फिर देवी गीता है, ऐसे एक गुरु गीता है। तो गुरु गीता में शिव और पार्वती जी के संवाद है कि शिव जी ध्यान में बैठे हैं और पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि मुझे ये बताइए कि आप किसका ध्यान करते हैं। तो वो बताते हैं मैं गुरु तत्व का ध्यान करता हूँ। तो उसी के बीच में उन्होंने 8 प्रकार के गुरु बताए कि जो लौकिक संसार में मनुष्य जिनसे एनकाउंटर करता है, उसको जो भी सामने आते हैं, वो 8 प्रकार के गुरु होते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि जन्म और मरण के बंधन से जो तारने वाला है ना, वो सदगुरु है। आप सदगुरु की शरण ग्रहण करो, जिसका मन स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है। बेसिकली जो ब्रह्म ऋषियों के अलग अलग लेवल हैं, और ब्रह्म ऋषि जो है, ब्रह्म ऋषि को ही सदगुरु कहा उन्होंने। तो ज्योतिष में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आते हैं ये जानने के हमें सदगुरु कब मिलेंगे, क्योंकि जीवन में किसी ना किसी रूप में आपको गुरु तो मिलते ही रहे हैं। और मुझे लगता है गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है जीवन में, क्योंकि आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। लेकिन वहीं कुछ आपके कर्मास ऐसे होते हैं पास्ट लाइफ के कि आप गुरु पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। बेसिकली गुरु क्या है? जुपिटर है। जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका फेथ है, बिलीफ सिस्टम है। जिनकी कुंडली में जुपिटर खराब हो जाता है, उनका बिलीफ सिस्टम खराब हो जाता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाओ। तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो गुरु, अब उसमें देखो ना, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कि अपने मन का जो सुधार है वो कैसे हो रहा है? गुरु के चरण रज को अपने सर पे धारण करने से हो रहा है। लेकिन इतनी भक्ति लाना भी तो कलयुग में मुश्किल है ना। तभी तो अलग अलग मार्ग है ना सबके। ज्योतिष का जरूरत जो बात आई वो ये है कि वो बताता है आपका किस मार्ग से उद्धार हो रहा है, पहले कहाँ जाओगे। जैसे पद्म पुराण है, पद्म पुराण के अंदर कहा गया कि जब आप पे देव कृपा होती है ना, आपके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, जी। तब आपको देवताओं की पूजा का सौभाग्य मिलता है। जब देवता आपकी पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं, तब आपको देवी की पूजा का सौभाग्य मिलता है। और जब देवी भी आपकी पूजा से संतुष्ट हो जाती है ना, तब आपको शिव जी जो उनके पति हैं उनके पास भेजती है। तब वो व्यक्ति शाक्त हो जाता है, शैव हो जाता है, शिव जी की उपासना में जाता है। और जैसे जैसे कई जन्म तक वो शिव जी की उपासना करता है। अब ये देखो इसमें क्या लाइफ साइकिल चल रहे हैं। आज जिस गुरु के पास आप जा रहे हो, आज जिस देवता को आप पूज रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने पिछली लाइफ में उसी को पूजा हो। और ये भी हो सकता है कि पिछली लाइफ से उसी को पूज रहे हो और आगे इस लाइफ में उसका वो फ्रूट आना हो और आप आगे जाओ। यहाँ स्टक होने की बात कहीं पे भी नहीं है हिंदुइज्म में। तो जब आप शिव जी भी आपकी पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो आपको अपने प्रिय नारायण के पास भेज देते हैं। तब व्यक्ति के अंदर नारायण की भक्ति आती है। और जब आपके जैसे
बीच में एक रील बहुत वायरल हो रही थी, शायद प्रेमानंद जी की थी। वो कहते हैं कि जब कृष्ण आपको प्यारा लगने लगे तो समझो ये आपका आखिरी जन्म है। अरे अच्छा। क्यों? क्योंकि आप कई लाइफ से उस प्रोसेस को निकल के आए हो। जैसे वाटर प्यूरिफायर में वाटर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, कि वो लेवल्स के द्वारा बिल्कुल, अपना बिल्कुल। फिल्टर होते होते आता है। तो जो भक्ति मार्ग है, कृष्ण भक्ति है, आप अपने जीवन को कैसे अपने अलग अलग मार्गों से, जैसे ओशो क्या कहते हैं कि कितने जन्म तुमने बर्बाद कर दिया, एटलीस्ट इस जन्म में तुम्हें वो चीज मिले ना मिले लेकिन उसका बीज तो डल जाए। पॉइंट। तो ज्योतिष का जो मेन गोल है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज तो ये भी कहते हैं कि अगर, जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरा जो मन है वो महादेव में ही जाता है। मेरे घर में देवी पूजन भी होता है, हमारी कुल देवी भी है। और मैं बेसिकली उत्तराखंड से आई हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मान्यता है इन चीजों की। देवी आती भी है, मतलब किसी की सोल में। हाँ, और मैंने देखा है। और बहुत वो खैर एक चर्चा का विषय है पूरा। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ देवी पूजन होता है, कुल देवी को मानते हैं सब कुछ। लेकिन मेरा जो मन है ना वो महादेव में ही रहता है। आप देखो वही बात है ना कि आपकी फैमिली में तो देवी पूजी जा रही है, हाँ जी, ट्रेडिशन जी, बट आप उससे ट्रांसेंड करके महादेव में आ गए, जी। एक लेवल अप हो गए। अच्छा, ऐसा है क्या? अभी जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे वही प्रोसेस है ये। जी, जैसे नवरात्रों में हरियाली बोई जाती है हमारे हाँ। यहाँ। और नवरात्रों में पूरा जैसे 9 दिन का, कभी कभी 8 दिन का भी होता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं है, मैं नास्तिक हूँ उस तरफ। मानती हूँ मैं, लेकिन जो भाव मेरा सावन के या श्रावण के सोमवार जब हमारे यहाँ वो रुद्र पाठ होता है, उसमें जो भाव आता है मेरा, वो उसमें नहीं आ पाता। देखो आप उस एक पर्टिकुलर भाव को पुष्ट कर चुके हो ना पहले। जैसे आप को एग्जांपल लेते हैं, आप शादी में गए हो, आपको क्रेविंग होती है पनीर की सब्जी खाने की या कोई भी XYZ जो भी आपकी फेवरेट सब्जी है, कि भाई मैं तो ये अपने मेन कोर्स में ये लगाऊंगा अपनी थाली में। बट वो खा लेने के बाद आपकी इच्छा नहीं करती ना खाने की, तो आप उससे ट्रांसेंड कर रहे हो, आप तब आप दूसरी जगह जा रहे हो। अच्छा। जब एक जगह का भोग लेने के, जैसे देवी गीता के अंदर भगवती क्या कहती है कि अपने पिता को उपदेश देती है परम तत्व का, और जो उपदेश दे रही है शक्ति, उनका नाम है परम अम्बा, इन्हें हम पराम्बा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मेरे इस निराकार रूप को नहीं जान सकते। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरे साकार जो 10 महारूप हैं उनको जानना पड़ेगा, जो 10 महाविद्याएं हैं। तब जाके आप मेरे इस महारूप को जान पाओगे, जिसका कोई आदि है ना अंत है ना, जिसका ना जन्म है, जिसकी ना मृत्यु है। तो जो 10 महाविद्याएं भी एक तरह से एक स्थूल रूप है उस शक्ति का जो निराकार है, जो नारायण भी है, जो शक्ति भी है, जो परम स्वरूप है, जो ब्रह्म है। ये अम्बा, अंबिका, अंबालिका वाली बात है? नहीं। अच्छा, ये उनका नाम परम्बा है। ठीक, परम मतलब हम कोई भी नाम दे देते हैं कि चलो ठीक है ये नाम है, बट वो तो है तो सुपर पावर है ना। जी। तो वो उसके अंदर भी ये कह रही है कि जो ये 10 महाविद्याएं हैं वो मेरा एक बेसिक रूप है, और उसको जानने के बाद ही आप मेरे को उस रूप में जान सकते हो। तो जो लौकिक संसार है, जब आप उनको जान लेते हो ना, जब उसको भोग कर लेते हो। अब देखो सिद्धार्थ के जीवन का क्या था, सिद्धार्थ दुनिया भर के उन्होंने भोग कर लिए थे। राज्य का भोग, वैभव का भोग और वासना का भोग, सब कुछ करके एक दिन अचानक से उनका मन इससे हट गया और सब छोड़ के निकल गए। तो छोड़ के भी तो वही जा पाएगा ना जो उससे रज गया हो। बिल्कुल, पॉइंट। नहीं तो मन में क्या हो, मन में उसके कहीं ना कहीं भरा रहेगा कुछ ना कुछ। इसलिए आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम बनाए गए, अंत में वानप्रस्थ आश्रम के एंड में वन में चले जाओ। जी, कि आपने पहले सारे भोग कर लिए, अब वन में चले जाओ। अब सबकी लाइफ में क्या है ना, अब ये तो हम एक लाइफ की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई किसी लाइफ में किसी आश्रम मेन फोकस कहीं रहा हो, देन इस लाइफ में वहां से हट के अब वो ट्रांसेंड होके आ गया हो दूसरी जगह।
अब उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो गया हो। जो वैराग्य की प्रवृत्ति है वो ऐसा नहीं है कि आपको बस अचानक जाग जाती है। ओवरनाइट आ गया, कल से वैराग्य हाँ, लेंगे। तो प्रोसेस है उसका। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये हर चीज में लागू होता है, चाहे हाँ। वैरागी नहीं, हर चीज कोई ओवरनाइट नहीं आता है, हर कोई भी हाँ। चीज। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक वैष्णव संत है, नाम याद नहीं आ रहा उनका। एक भजन बहुत प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण दामोदर है माधवेति वाला भजन है। तो उनकी लाइफ की आप जर्नी देखोगे ना, उनके ऐसे थे, अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, सब कुछ था, तमिल ब्राह्मण है, वो कहीं बाहर फॉरेन में रहते थे, बट लाइफ ऐसे गुजरी, ऐसे फेजिस से गुजरी, फिर वो इंडिया आए और कितने दिन तो स्टेशन पे बिना खाने पीने के रहे, कहीं से भीख मांग के कुछ खाया, फिर जैसे तैसे कहीं उनका एडमिशन हुआ, वहाँ गए, फिर साउथ में गए, फिर साउथ में म्यूजिक सीखा उन्होंने, और फिर इस प्रोसेस में उन्हें गुरु मिल गए, और अब वो वैष्णव संत है, काफी बड़ा नाम है उनका। तो वापस आते हैं उस चीज पे कि मैं ये प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार ये बोला था कि अगर महादेव और श्री कृष्ण के बीच में अंतर नजर आ रहा है तो इसका मतलब भक्ति का मार्ग गलत चुना। नहीं, वो यही है कि जब आपके बुद्धि में विवेक जागृत होने लगता है ना, तो आपकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि महादेव और कृष्ण का अंतर तो एक साधक वाली बात हो गई है ना। जब आप उसमें और अच्छा अपना लेवल अचीव कर लेते हो, या आप कह लो कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप आ गए हो, तो आप में और कृष्ण में भी मेरे को अंतर आ रहा है, तो मेरे लिए गलत बात है। अगर मैं कृष्ण को पूज रहा हूँ या महादेव जी को पूज रहा हूँ, तो मेरे लिए तो क्या है कि ठीक है, सारा जगत ही वही है ना, तत्त्वमसि है ना, जो महावाक्य है कि जो तुम हो वो ही मैं हूँ, है ना, शिवो हम की जो बात है वो है। और शिव जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप खुद से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, हाँ, और आपको लोगों के लिए कुछ करने का भाव है आपके मन में, तो इसका मतलब शिवा इज विद इन यू, आपको उनकी पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो शिव जी को क्या कहा है, शिव मात्र ज्ञान रूपम। इवन जो व्यक्ति अपने रिसर्चेस में, अपने पढ़ाई में, अपने ज्ञान के अर्जन में लगा हुआ है ना, वो भी एक तरह से शिव की साधना कर रहा है। तो जरूरी नहीं है ना कि आप घंटी बजा के, अगरबत्तियां जला के, उस प्रोसेस के अंदर ही साधना करोगे, है ना। मेन है कि उस तत्व को जानना। आप देखो कितने ऋषि या साधु आप ऐसे देखोगे, जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है जी, उस समय आपको विजिबल होते हैं, आप उनको देखोगे नहीं कि वो ऐसा कुछ करते हुए आपको मिलेंगे। वो बैठे हैं कहीं गुफा में, क्या कर रहे हैं पता नहीं, मतलब रेगुलर मंदिर नहीं जा रहे वो, ठीक है, रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर रहे, ये भी पॉसिबल नहीं कि उनके साथ मूर्ति भी है या नहीं है। तो जो शंकराचार्य जी ने जो मार्ग दिया था अद्वैत का, अद्वैत जी, तो वो अद्वैत क्या है कि अपने आप में आप उस परम तत्व से अपना एक संबंध जान जाते हो। संबंध तो अभी भी है, स्थापित कर लेते हो तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि संबंध तो जब से आप पैदा हुए हो। देखो जब कहा गया कि शिवो हम, तो जब आप पैदा हुए थे, जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तब भी आप शिव थे। जब आपको सर्वस्व का ज्ञान हो जाएगा, तब भी आप शिव ही होगे। तो उसमें तो अंतर नहीं है ना कि आपने इतने पुराण पढ़ लिए, या इतने वेद पढ़ लिए, या इतना ज्ञान आपका जागृत हो गया तब आप शिव हुए हो। ये शिवो हम तो उस समय से है ना, जब से आप गर्भ में भी नहीं आए। तो ज्योतिष का जो मेन पर्पस यही है कि आप अपने आप को जान लो ज्योतिष के माध्यम से। बाकी गाड़ी लेने का क्या मुहूर्त है, मेरी शादी कब होगी, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जी। आप जब एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे तो आपने पूर्व जन्म की भी एक बात करी थी, तो पूर्व जन्म जैसी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। कैसे पता लगाया जाता है? बहुत अच्छी बुक है, जैसे आप उत्तराखंड से ना, आपके यहाँ पे भी ये काफी चलता है, उसे कहते हैं कर्म विपाक। तो कर्म विपाक संहिता नाम से किताब है, उसके अंदर महादेव देवी पार्वती को स्टोरी सुना रहे हैं 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं कि इस नक्षत्र के इस चरण में ये व्यक्ति जन्मा है, तो इसकी ये स्टोरी है, इसने ऐसे ऐसे काम किया था और ऐसे ऐसे इसका नाम था,
पिछले जन्म में, और अब इस जन्म में ऐसे के साथ होगा, और उसका ये निदान है कि उस तरह से बचना हो, वो उसका जो उसने इल इफेक्ट है उसका प्रायश्चित क्या है। तो सम कर्मा से जिनका प्रायश्चित, देखो फिर कर्म की बात आ गई, आपको जो जन्म मिला किसी कर्म के कारण मिला, आप अभी जो कुछ कर्म कर रहे हो वो आगे फ्रुक्टिफाई होते हैं, ठीक है। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता के अंदर कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं उसी क्षण से तुम्हारे सारे पापों का, सब कर्म बंधनों का अंत कर दूंगा। तो यहाँ बात खाली कृष्ण तत्व की नहीं है, तो परम तत्व है, क्योंकि जब वो भगवत सत्ता बोल रही है, वो जैसे हम कृष्ण का नाम दे रहे हैं, खाली कृष्ण नहीं बोल रहा, वो परम सत्ता बोल रही है। तो वही परम सत्ता, वो वाक्य केवल कृष्ण का नहीं है, वो वाक्य भगवती दुर्गा का भी है, वो भगवान नारायण का है, वो भगवान शिव का है, वो उस परम सत्ता का वाक्य है। तो भेद, अब जैसे गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, लेकिन एक जगह पे ऐसी स्तुति आती है शिव शक्ति कृत गणाधीश स्तोत्रम, उसमें शिव और शक्ति दोनों मिलकर गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं और गणेश जी ने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो महागणपति का रूप अलग है, वो परम सत्ता के रूप में है ना। ऑलराइट, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर होता है? बहुत बेसिक अंतर होता है, वो सिर्फ सन साइन को पकड़ के और उसके बेसिस पे चल रहे होते हैं। मतलब अगर पॉसिबल कि एक महीने सूर्य एक राशि में रहता है, तो उसमें पैदा होने वाले लगभग सभी लोगों का नेचर, डेस्टिनी एक जैसी हो। ज्योतिष के अंदर हम केवल सन साइन नहीं पकड़ते, बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ज्यादा चीजों को नैरो डाउन करती जाती है, वो चंद्र को पकड़ती है, फिर चंद्र के बाद चंद्र के नक्षत्र को पकड़ती है। अब देखो किधर पहले एक स्टेप नैरो डाउन हुए, पहले तो सन था, उन्होंने मून पकड़ा, फिर मून के बाद उसका नक्षत्र पकड़ा, फिर उसके बाद नक्षत्र का जो कहते हैं नहीं, उन्हें संतुष्टि नहीं, फिर उसका चरण पकड़ते हैं और डाउन जाते हैं। यानी एक राशि में एक प्लेनेट 30 डिग्री का है, ठीक है, मैथमेटिकली अगर समझे तो वो 30 डिग्री में एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट है, वो उससे भी और नए डाउन जाते हैं 3 डिग्री 20 मिनट पे उसके चरण पे जा रहे हैं। ये स्पेसिफिक है इसका, इसीलिए ज्योतिष के अंदर जो नवांश की जो कुंडली होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो खाली जो D1 चार्ट बनता है, हम चंद्र भी हमें लगा कि यार चंद्र भी बहुत सवा 2 दिन एक नक्षत्र में रहता है, सॉरी एक राशि में रहता है, तो ये तो भाई 2.25 दिन तो नहीं हो सकता। अगले तो देखो उसकी बात कर रहे हैं 30 दिनों की, हमें यहाँ पे 2.25 दिन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। फिर ऋषि ने क्या कहा, उन्होंने लग्न पकड़ा। लग्न है कि 12 राशियां, वो अपने स्टैटिक है, अपनी जगह पे स्थिर है, अर्थ है, अर्थ रोटेशन कर रही है। तो अब जब उसका कोई भी एक जो क्षितिज है, जैसे अगर एक अर्थ मान लो ऐसे गोल है और यहाँ पे आप खड़े हो, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हॉरिजॉन बनेगा। तो ईस्टर्न हॉरिजॉन पे अर्थ की रोटेशन पे जोन जोन सी राशि उदय होती जाती है उनको हम लग्न कहते हैं। और एक लग्न 2 घंटे का होता है, क्योंकि 24 घंटे अर्थ को अपना पूरा रोटेशन कवर करने में लगते हैं जी। 12 राशियां हैं, तो 2 घंटे एक राशि विजिबल रहती है स्काई के अंदर, ईस्टर्न हॉरिजॉन में। तो हमने कहा ठीक है, हम इसको पकड़ेंगे कि हमें और स्पेसिफिक प्रेडिक्शन चाहिए। बेसिकली हमें रेफरेंस के पॉइंट चाहिए। जैसे हमने बात की ना कि ज्योतिष में सब कुछ ना सर्कुलर मोशन के अंदर है, और सर्कल का कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो आपको एक्यूरेसी के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए। वो स्पेसिफिक पॉइंट कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सीलेंस। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको कब क्या प्रेडिक्शन करनी है, कब क्या बताने की नीड है, आप अपने पॉइंट चेंज कर देते हो। और जो ऋषि ने जो चीज डिसाइड की, वो कहा ठीक है लग्न को पकड़ो। अब इसमें लग्न ही क्यों आया,
या सूर्य और चंद्र ही क्यों आए? बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, शनि भी अपनी अलग बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति और शनि है, दो बड़े ग्रह हैं। हमने कभी उनको रेफरेंस पॉइंट क्यों नहीं बनाया? द रीजन इज कि ज्योतिष शब्द में इसका की छुपा हुआ है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति जमा जी, ईश्वरीय ज्योति जो है। तो यहाँ पे लाइट की बात हो रही है और ल्यूमिनरीज केवल दो हैं, एक सूर्य मतलब अर्थ के रेफरेंस पे एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। और तीसरा जो उन्होंने पॉइंट डिस्कवर किया वो है ईस्टर्न होरिजोन, जिसे लग्न कहा। क्यों ईस्टर्न होरिजोन में क्या है? वहां से लाइट अर्थ पे आती है, सनराइज करता है ना ईस्ट से। इसीलिए ये 3 पॉइंट जब आप बीपीएचएस जो ज्योतिष में सबसे सर्वाधिक महत्व रखने वाला ग्रंथ है, जिसके ऑथर महर्षि पराशर हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र बीपीएचएस, इसके अंदर महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्न, चंद्र और सूर्य। अब यहाँ पे संतुष्टि नहीं बैठी उन्हें, तो उन्होंने कहा इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा बली हो जाए उसको पकड़ के प्रेडिक्शन करो। बली हो जाए मतलब ग्रहों के अपने बलाबल है। मान लो आपके चंद्रमा, आपके बर्थ के समय पे चंद्रमा पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, तो उसके पास पोटेंशियल कम हो जाता है। तो वो कहते हैं तीनों में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो ना, मान लो तीनों ही पीड़ित है, बट तीनों में आप देख रहे हो कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, तो जिसकी सबसे ज्यादा आप उसको पकड़ के उसे रेफरेंस पॉइंट मान के वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करो प्रेडिक्शंस की। शादी करने के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है? आप ये बताओ, पहले स्वयंवर होते थे? हाँ, स्वयंवर में कुंडली कैसे मिल सकती है? नहीं मिलती थी। अब इसका क्या आंसर दिया जाए? मतलब हो सकता है बिना कुंडली के भी, तो फिर आप बोलो पब्लिकली ताकि पता है आपको कितने कपल्स परेशान हैं, कुंडलियां नहीं मिल रही। देखो मेन बात ये है कि कुंडलियां मिलाते क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिले जो हमारे नेचर, जो हमारे ट्रेडिशंस या जो हमारी मतलब बेसिकली हमारे मन को समझे। तो हम पार्टनर क्यों चाहते हैं? हम ओवरऑल लाइफ किसी के साथ बिताने का डिसीजन ले रहे हैं। तो जब हम लव मैरिज में तो क्या होता है, हम चूज कर लेते हैं, समटाइम्स वो सक्सेसफुल जाती है, समटाइम्स फेलियर जाता है। कुंडली मिलाने में ये था कि ठीक है, हमने देखा भाई ये दोष है, ये गुण है, इनको मिला के देखते हैं, क्या पता मैच अच्छा चले। तो हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप देखो ना कि राम जी का विवाह कैसे हुआ था? स्वयंवर में हुआ था। पर कहते हैं उनके 36 गुण मिले थे। वो अलग बात है ना, उन्होंने चूज किया ना सीता जी ने राम जी को स्वयंवर में। या द्रौपदी जी को ले लो, है ना, उनका भी स्वयंवर में हुआ कि जो जीता स्वयंवर उसके साथ विवाह कर देंगे। तो जब अगर कुंडली मिलाने का कॉन्सेप्ट शुरू से होता तो वो राजा बेवकूफ तो नहीं थे कि पहले कुंडली नहीं मिलाते। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी आपको। स्वयंवर की जो बात करिए, अगर हम दोनों की ही बात करें, माता सीता की या द्रौपदी की, दोनों खुश नहीं थे। कुंडली ना मिलाने का कारण तो नहीं था ये, वो अलग बात है। लेकिन ट्रेडिशन की बात करो, शुरू से जो हमारे पास जो स्टोरीज कैसे आती है। अब आप देखो ना, कृष्ण जी के विवाह का देख लो, कोई भी सीन। राम जी उससे पहले का युग है, ठीक है। उससे पहले भी जैसे महाभारत के टाइम पे कौन था, राजा शांतनु, स्त्री पसंद आ गई, उसी से शादी करनी है, ठीक है। जिनसे फिर देवी गंगा से उनका विवाह हुआ बाद में। नहीं, पहले देवी गंगा से हुआ, उसके बाद सत्यवती जी से हुआ, है ना। तो उनका भी फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं था वैसे। बात देखो, फ्यूचर की बात नहीं है जी। बात ये है कि क्या ट्रेडिशन में था कुंडली मिलाना। और ऐसे भी मतलब मेरी समझ से मैं ये समझ पाती हूँ कि जो भी महाभारत में हुआ वहीं से शुरू हुआ था सब। देखो वहां डिसीजंस की कमी थी। आप अपनी डिसीजंस की कमी को या अपने गलत डिसीजंस को आप ग्रहों के ऊपर नहीं थोप सकते ना, या कुंडली पे नहीं थोप सकते ना। अगर मान लो आप खुद ही एक तीसरे फ्लोर से जंप कर जाओ, आप क्या कहोगे? आपकी कुंडली में सुसाइड की योग थे इसलिए आपने जंप कर लिया। या सामूहिक रूप से लोगों का
एक ब्लास्ट के अंदर मर जाते हैं, तो सबकी कुंडलियों में मरने का ब्लास्ट से योग था एक साथ एक ही समय पे। ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इसे क्या कहा, अकाल मृत्यु कहा गया ना। कुंडली जो डेस्टाइन्ड चीज है, यानी काल की बात हो रही है, तो अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो वो तो आप समझाएंगे हमें कि अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि बहुत टाइम आपको देव युग से, आप देखो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम याद नहीं, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, पुराने टाइम में। उनने अपनी बेटी में देखा कि मेरी बेटी की कुंडली में विधवा के ऐसे प्रचंड योग हैं कि इसके साथ कोई भी पति शादी होगी तो बचेगा नहीं। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई, यहाँ उन्होंने देखा कि इसकी योग ही ऐसे कि इसकी शादी होगी तो कोई इसको बचेगा नहीं। कह रहे अब क्या करें? तो ज्योतिष के अंदर जो बीच का रास्ता हर जगह निकलता है ना, मांडोली जिसे हम कहते हैं, तो ज्योतिष के अंदर बीच का रास्ता ये है कि अच्छा मुहूर्त चुन लो। अगर वो मुहूर्त बहुत अच्छा है तो वो उस कुंडली को या उन योगों को ऑल्टर कर देता है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने क्या किया, पहले सैटेलाइट नहीं थी, पहले एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थे, उन्होंने क्या किया, अपनी गणनाओं के आधार पे एक ऐसी घड़ी बनाई कि ऐसे एक चेम्बर है, उसमें पानी है, थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, मार्क कर दिया, जब तक पानी रिस की यहाँ आ जाएगा तो मैं समझूंगा, मुझे पता चलेगा वो मुहूर्त आ गया, छोटा पानी रिस रहा है और वो मुहूर्त आ गया और फिर हम इसकी शादी कर देंगे। अब सब कुछ बढ़िया सेट कर दिया अगले ने। उसकी बेटी को चुल मचती है कि वो जाके देखें, यार ये मेरे पिता ने मेरे लिए क्या सेटिंग की है, घड़ी खराब कर दी। वो जाती है, देखती है कि अच्छा ये सेटिंग है, तो देखते में क्या होता है ना, उन्होंने कान में एक मोती पहन रखा होता है, वो उसके अंदर गिर जाता है। अब भाग्य देखो कैसे चल रहा है, वो मोती गिरता है तो क्या होता है, उसकी गति बाधित हो जाती है पानी के गिरने की। तो जब तक वो एक्चुअल में मुहूर्त आता है और उसकी शादी होती है, वो मुहूर्त कब का निकल चुका होता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है पानी की। तो किसी और मुहूर्त में शादी होती है और इवेंचुअली होता वही जो उसके भाग्य में उसका पति मर जाता है। बिल्कुल। अगर भाग्य की हम बात करें तो जैसे बोलते हैं नियति एक कि प्री डेस्टिन्ड है सारी चीजें, फिर बात आती है पुरुषार्थ की। तो अगर सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है तो मैं मतलब ऐसे समझ पाती हूँ कि लेट्स सपोज आपको कहीं जाना है, आपको आपकी डेस्टिनी ने यहाँ खड़ा कर दिया, अब दो रास्ते हैं, तो क्या डेस्टिन ये नहीं है, मतलब डेस्टिनी में ये नहीं लिखा है कि आपको लेफ्ट ही लेना है, या यहाँ से पुरुषार्थ शुरू हो जाता है कि अब मैं डिसाइड करूंगी कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है? यहाँ परिस्थिति। अच्छा, क्योंकि डेस्टिनी क्या है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, पुरुषार्थ है जिसपे आपका कंट्रोल है। कैसे पता इसी चलेगा? तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 12 भाव है, 12 हाउसेस है, कुछ हाउसेस ऐसे हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, वो डेस्टिनी है, और कुछ हाउसेस ऐसे हैं जिनमें फ्री विल है। ठीक है, जैसे छठे भाव की हम बात करते हैं, छठा भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि का बनता है, और उसे रोग, रिपु और ऋण के लिए देखा जाता है। ठीक है, आपके जो अपने षड रिपु हैं वो वहां पे से देखे जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत होगा, वो जाके किसी से दुश्मनी करेगा, उसके शत्रु बनेंगे, उसको मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फ्री विल है। सिक्स्थ हाउस डिजीज के लिए देखा जाता है, रोग के लिए। जब आप खुद ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको रोग उत्पन्न होगा, ध्यान रखोगे तो नहीं होगा, तो वहां पर फ्री विल है। तो 3, 6, 10, 11 ये हाउसेस है, यहाँ पे फ्री विल है। 11th हाउस, तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव आपका पराक्रम है, आप करेज कहाँ दिखा रहे हो, कहाँ नहीं दिखा रहे हो। छठा भाव आपका रोग रिपु ऋण है। 10वां भाव आपका कर्म है, जो कर्म की आपने बात की ना, वहां पे फ्री विल है। और एकादश भाव लाभ है, आपको का और कितना लाभ मिलेगा, वहां पे फ्री विल है। अब आपके बर्थ होने पे आपकी डेस्टिनी है, किस फैमिली में बर्थ हुआ। आपका पुरुषार्थ वहां किसी भी तरह काम नहीं कर सकता। आप चाह के भी अपना सरनेम तो नहीं बदल सकते ना,
तो कैसे करेगा पुरुषार्थ काम? तो यहाँ चीजों को समझने की जरूरत है। लोग क्या होता है ना, बायस्ड होकर बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना इधर की चीज उधर मिला देने वाली बात है, जबरदस्ती की डिबेट की बात। तो आप शांत बुद्धि से यदि समझोगे तो कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि फ्री विल एक तरह की चीज है और डेस्टिनी एक तरह की चीज है। जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस कुल में इतने अगर अच्छी फैमिली में मतलब प्रिविलेज्ड पैदा होते हैं, तो ये भी डेस्टिनी का ही खेल होता है। डेस्टिनी का खेल है ना। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे समझती हूँ, जैसे मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ, हम एक क्षत्रिय फैमिली से हैं। तो जैसे मैं समाज को देखती हूँ, हमारे उत्तराखंड में जाति पाति बहुत ज्यादा मानी जाती है, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन हमारे घर में हमेशा ये सिखाया जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। मैं भी बिल्कुल यही मानती हूँ। तो जैसे ब्राह्मण्स को ले लें हम और राजपूत को ले लें, तो मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत ज्यादा अलग तो है नहीं एक दूसरे से। पर मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार मैं किसी के घर पे खाना खा रही थी और वो ब्राह्मण फैमिली थी। तो मैंने खाना जैसे खाया तो मैं गई और मैं सिंक में अपनी प्लेट धोने लगी। तो उन्होंने मुझे रोका। कुछ तो इसलिए रोकते हैं कि आप मेहमान हो। उन्होंने मुझे रोकते ही ये बोला कि तुमने बेटा आपने प्लेट इसलिए धोई ना क्योंकि आप जजमान हो। जजमान मतलब आप राजपूत हो और हम ब्राह्मण हैं। मुझे बहुत कुछ हुआ उनको बोलने का मन, लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि अगर मैं कुछ बोल दूंगी। तो मैंने अपनी प्लेट इसलिए धोई क्योंकि बचपन से अपना यही हमें सिखाया गया है कि जूठा बर्तन किसी को देना नहीं है धोने के लिए। आप मांजो मत उसको, लेकिन उसकी जूठन हटा के भले ही आप सिंक में रख दो, पर किसी और को अपनी जूठन धोने का मौका मत दो। तो ये सिखाया गया। अब उन्होंने मुझे जिस हिसाब से बोला तो मुझे ये समझ आता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे ऐसे समझ आता है कि फिर भी राजपूत तो प्रिविलेज्ड उसमें आते हैं, ब्राह्मण राजपूत हो गए। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे प्रति ब्राह्मण्स का ये रवैया है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वैश्य और शूद्र का क्या हाल होगा समाज में। हमारे यहाँ जैसे अगर हम फोक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कहा जाता है कि जो थोड़ा सा जिनको जाति में थोड़ा नीचे कैटेगरी में रखा गया है वही बजा सकते हैं उसको या वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं इस बहुत ज्यादा सोचती हूँ इस विषय में। तो आपको नहीं लगता है ऐसे कि इस समाज में जो सबसे ज्यादा गलत बीज बोए हैं वो ब्राह्मण्स और राजपूतों ने बोए हैं? नहीं, ऐसा देखो होता क्या है ना, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। अब आप अपने समय को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है, बट आप ये क्यों भूल जाते हो, चल तो कलयुग रहा है ये, जो युग का साइकिल है। जैसे कहा जाता है कि राम राज्य की क्यों परिकल्पना की जाती है, या जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है ना, तो जब उनका वहां पे ये डिसाइड करना था कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में से राजा कौन बनने लायक है, तो 4 अपराधी लायक है और चारों अलग अलग वर्ण के थे, ठीक है, और अपराध एक था कि चारों ने मिलकर हत्या की है। तो दुर्योधन की तरफ से तो सबको मृत्यु दंड दिया गया, जो एक तरह की एक संवैधानिक दृष्टि है। बट धर्म, युधिष्ठिर तो धर्म का प्रतीक थे। युधिष्ठिर ने क्या किया कि जब उनको बारी आई तो उन्होंने कहा ठीक है, ये क्षत्रिय है इसको इतनी सजा दो, वैश्य इसको इतनी सजा दो, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये शूद्र है तो इसको इतनी सजा दो, उसको शूद्र की सजा बहुत कम दी उन्होंने क्योंकि वो उसको, लेकिन उनका ये ब्राह्मण है, उसने जानते बूझते ज्ञान होते हुए ऐसा कृत्य किया है, तो इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। तो धर्म की जो बात है ना, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब भक्ति में आप देखोगे कई कई किस्से हैं, जैसे रैदास जी छोटी जाति जी, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। अब ठाकुर जी का क्या है कि वो सेवा मतलब ईश्वर जो तत्व है वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है, ना कि आपके वर्ण देख के प्रसन्न। जात पात कछु नहीं कहो, हरि को भसे जो हरि को हो। अरे तो रैदास जी के साथ ब्राह्मणों ने देखा यार ये व्यक्ति ठाकुर जी कैसे नित्य पूजा करता है,
और ऐसे समाज में गलत कुरीति चल जाएगी, हमारा कोई पूछ रहेगी नहीं। तो वो राजा के पास गए। राजा रैदास जी को बहुत मानता था कि ऐसे ऐसे बात है और हम चाहते हैं कि इनकी सेवा हमें मिल जाए। राजा कहता है ठीक है, राजा को तो न्याय करना है, क्योंकि वहां उसका अपना मन तो काम नहीं करता, वो तो राजगद्दी पे बैठा हुआ है ना। ठीक है, वो कहता है एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, इधर रैदास जी को बुला लेंगे, उधर आप लोग आ जाना। तो जिसकी पूजा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उसकी तरफ मुड़ गए, ठाकुर जी उसके, तो अब ठाकुर जी तो है पीतल की मूर्ति, भैया मुड़े कैसे। तो ठाकुर जी को बीच में बिठाया गया, पहले आई बारी ब्राह्मणों की, खूब पाठ किए, खूब पूजा की और ये सब किया उन्होंने, घंटों पूजा चली। वो टस से मस नहीं है ठाकुर जी, ठीक है ऐसे ही। रैदास जी ने कुछ नहीं कहा, रैदास जी ने बस हाथ बढ़ा के एक पद गाया। अच्छा, पद का मैं बता दूं, ठाकुर जी की जो सेवा है, जैसे आप अष्टछाप के भक्तों की बात करोगे, वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य रहे, तो इनमें उन्होंने पद सेवा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है ना। तो ठाकुर जी को जो बात रही हमेशा रिझाने की, लोग किससे हरि किससे रिझते हैं, तो भोग और सेवा से वो रिझते हैं, यानी आपके वात्सल्य भाव से वो रिझ रहे हैं। आपके अंदर जो उनके लिए चैतन्य भाव है ना, कि आपने मूर्ति या भगवान नहीं, उन्हें साक्षात चैतन्य मान रहे हो। तो रैदास जी ने क्या किया कि केवल हाथ बढ़ा के एक पद गाया कि तुम छोड़ो तो छोड़ो नाथ, मैं ना छोड़ू। और इससे ठाकुर इतने द्रवित हुए कि वो पीतल की मूर्ति जाके उनकी गोद में बैठ गई। तो चीजें क्या है ना, चीजें बिगड़ती हुई बहुत आई हैं। तो युग का भी अपना बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर, उसके सोचने समझने की क्षमताओं के ऊपर। ब्राह्मणों ने मतलब इस तरह इतना ब्लंटली कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मण को तो शास्त्र आज्ञा केवल दक्षिणा के ऊपर जीवित रहने की थी, करेक्ट है ना जी। तो आप कैसे पूजा के नाम पे ये मांग सकते हो कि इतने की पूजा होगी तो ही हम आएंगे। देखो, ज्योतिष में भी, ज्योतिष के हिसाब से भी क्या, जो ज्योतिष के नियम है, ज्योतिष में ये नियम नहीं है कि जो ज्योतिषी बन रहा है वो ब्राह्मण होना चाहिए। आप प्रश्न मार्ग आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें कहा उसे गणित का विद्वान होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण है, अच्छा, ये जरूरी गणित का नहीं विद्वान नहीं है, तो वो ज्योतिष कैसे बनेगा। तो जरूरी नहीं किसी भी कुल का बन सकता, जिसे गणना ही करनी नहीं आएगी वो ज्योतिष कैसे करेगा। आपको मैथमेटिशियन होना जरूरी है, आपको एटलीस्ट गणना तो आनी चाहिए ना, कि वो राशि 30 डिग्री की है, उसके अगर आपको नवांश निकालना है, उसके 9 भाग करने हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी हर वर्ग की एक अलग विधि है कि उस विधि से उसको निकाला जाता है। फिर उसके अलावा और कई गणना है, उसमें साहम निकाले जाते हैं। योग, जो पंचांग में योग का पार्ट है, योग कैसे निकलता है कि सूर्य का लॉन्गिट्यूड और चंद्र का लॉन्गिट्यूड प्लस करके उसे नक्षत्र की वैल्यू से डिवाइड करने के बाद वो योग आता है। ठीक है, तिथि की वैल्यू क्या है, चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री दूर होता है तो वो एक तिथि बनती है। ज्योतिष तो पूरा गणना के ऊपर आधारित है ना। सूर्य सिद्धांत जिसे हम रामीर जी ने दिया, उन सब सिद्धांतों पे आधारित है। तो गणना अच्छी है जिसका मन साफ है। अब यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो धर्म से संपन्न हो, अर्थ के लिए उसकी भावना अच्छी हो, काम के लिए वो वासना में लिप्त ना हो, और मोक्ष का आकांक्षी हो, इसकी चारों पिलर स्ट्रांग है। आप उसी को तो ज्योतिष या एक ऐसा डोमेन दोगे ना जहाँ पे उसे, जैसे आप किसी भी केवल वर्ण के आधार पे कि डॉक्टर का बेटा है तो मेरा ऑपरेशन कर देगा, ऐसा नहीं करते ना, उसका अच्छी क्वालिफिकेशन देखते हो ना। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आजकल ऐसा होता है कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में, क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि ब्राह्मण का मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म ले लिया तो ब्रह्म ही भवति, शास्त्र का वाक्य है ना, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही है। तो इसके अंदर तो उन्होंने कोई पैरामीटर नहीं लगाया कि ये कौन सा। लेकिन आचार्य की जो पढ़ाई करते हैं वो ब्राह्मण कुल के ही होते हैं, वो अलग बात है, वो एक नॉर्म बना हुआ है ना। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या ये अनिवार्य है, ये नॉर्म बना हुआ है, उसको सब फॉलो कर रहे हैं। देखो, शास्त्र के हिसाब से वर्ण व्यवस्था
की जरूरत है हम्म, वो क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, हम्म, है ना? आपने अपनी लाइफ जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बट आपकी जो संतति है उनको कुछ कुछ और करने का मन था, हम्म, तो आपका पूरा नॉलेज वेस्ट जाएगा ना, आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे उसे। हम्म, अगर मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरी पीढ़ीज में एस्ट्रोलॉजर नहीं रहे, तो एक जो प्रैक्टिस उन्होंने की होल लाइफ, उन्होंने जो जिन तरह से चीजों को समझा, वो आगे ट्रांसफर कैसे होगी? तो इसीलिए ये जो वर्ण व्यवस्था थी कि ठीक है, अब तो जो काम है, जो आपका कुशलता है, जो आपका गुण है, वो वहां पे ट्रांसफर हो। ब्राह्मण की व्यवस्था क्यों होती है कि ठीक है, आप केवल ज्ञान के लिए काम करेंगे और आप धन के लोलुप नहीं रहेंगे, आप केवल दक्षिणा पे जीवन यापन करेंगे ताकि आपके मन में किसी के प्रति वैर भावना आए कि ये ज्यादा दे रहा है तो इसको ऐसे करना है, ये कम दे रहा है तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। लेकिन ये पूरी परिभाषा कलयुग में बदल चुकी है, तभी से इसका नाम कलयुग है। तभी अब देखो ना, पहले और जितने युग थे उसमें इतने धर्म नहीं थे ना, जितने कलयुग में अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज कितनी है। व्यक्ति भ्रमित होता है, क्यों? क्योंकि लोग अपने अंदर की तरफ नहीं जा रहे। यही कहा जाता है ना, जात ना पूछो छात की, पूछ लीजिए ज्ञान जी। यदि कोई ब्राह्मण है और उसे कोई जानकारी नहीं है तो वो तो अपने धर्म से च्युत हो गया ना जी। भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत जो है, वो अच्युत का अर्थ यही है जो च्युत ना हो, जो चूके नहीं, जो चूके नहीं। हाँ जी। तो वर्ण व्यवस्था भी एक तरह से जरूरी है, लेकिन जो अपने धर्म से, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ यही है ना कि उसका जो मेन मूल नैतिक कर्तव्य है उनका पालन करे। क्षत्रिय कौन लोग है? जो देख नहीं पाते किसी को संकट में फंसा हुआ, अपनी जान पे खेल के उसके लिए काम करते हैं। ब्राह्मण का काम क्या है? सबको ज्ञान देना। तो जो किसी को भी ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण का काम कर रहा है ना। या सिंह कौन है? सिंह का धर्म क्या है? शिकार करना। तो उसका धर्म है। जैसे मनुष्य का धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आती है, सबके लिए अच्छा सोचने की बात आती है, ये मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य के धर्म में जब मनुष्य अपने धर्म से गिर जाता है और अलग अलग कृत्य करने लगता है, राक्षस शब्द का अर्थ क्या है? जिसे देख के रक्षा का भाव हो वो राक्षस है ना, जिसके देख के भय उत्पन्न हो रहा है। कलयुग में जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है जिन्होंने, वो मतलब खुद को समझते ही हैं श्रेष्ठ, तो लेकिन भर भर के मीट खा रहे हैं, भर भर के मदिरा सेवन कर रहे हैं और कहने के लिए वो ब्राह्मण है। और मुझे बोलते हैं, अरे कैसी राजपूत हो तुम, कैसी क्षत्राणी हो तुम मीट नहीं खाती हो। मैं उनको ये बोलती हूँ कि श्री राम कौन सा मीट खाते हैं। अपने कुल की बात करें तो जो जाति वगैरह की हम बात करते हैं, तो मैं जिस जाति में भी क्षत्रिय से ही आता हूँ। अच्छा हाँ जी। आपका जो नाम है निशांत माधव, इसको थोड़ा सा बताएंगे आप? माधव कैसे? ये एक्चुअली मैंने डिजाइन किया था। अच्छा। एक्चुअल जो मेरा नाम है वो निशांत सेतिया है। तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं ये समझू कि कृष्ण भक्ति के अकॉर्डिंग आपका भी आखिरी जन्म है, क्योंकि आप कृष्ण भक्त है। आप ही ने बोला लीजिए कुछ भी, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक बहुत बड़े संत हुए, नाम भूल गया, कौन से राजा थे, उनके राजपुरोहित हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि जब शास्त्रार्थ करने चल जाते थे तो 3 बैलगाड़ियां भर के पोथी उनके साथ चलती थी। एक समय ऐसा आया कि कृष्ण भक्ति में इतने चरम पे वो गए और वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे, और सॉरी हरिवंश जी के शिष्य रहे हरिराम व्यास जी, और उन्होंने वृंदावन में एक रास बिहारी जी की परंपरा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई बड़ा है, वो कृष्ण जी का जो रूप बन के और राधा जी का रूप बन के जो लीला करते हैं ना, उनको रास बिहारी ठाकुर कहते हैं। तो वो लीला चल रही थी, वो नृत्य चल रहा था उस समय, है ना, रास लीला का। और
होता ये है कि जो राधा जी बने थे ना, उनके पाँव का घुंघरू निकल के गिर गया। अब उसमें नॉर्मल लोग जो हैं वो तो यही समझते हैं, ठीक है भाई एक्टिंग कर रहे हैं, बट जितने वैष्णव परंपरा के लोग हैं वो उनको साक्षात ठाकुर जी ही मानते हैं। राजधानी ठाकुर कृष्ण जी में अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे राधा जी के पाँव का घुंघरू गिर गया। तो उस समय उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तुरंत उन्होंने क्या करा, अपना जनेऊ, मतलब बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, कि अपना जनेऊ निकाला, उसको तोड़ा और तुरंत उससे धागे से नृत्य के बीच में उसको बांधा वहां पे, और फिर साहब साहब उनकी निंदा होने लगी, भाई कैसा ब्राह्मण है ये, अपना जनेऊ तोड़ दिया, मतलब अपनी हत्या करने के स्वयं बराबर है ब्राह्मण के लिए तो अपना जनेऊ तोड़ना। तो वो कहते हैं कि जय हो किशोरी जी, आज आपने मेरे को इस बंधन से भी मुक्त कर दिया। वाह। तो आपके कई तरह के बंधन है ना ये। और व्यवस्था की जो आपने बात की, एक समय हर परिस्थिति की जो हमने बात की ना, हर समय तक वो जरूरत होती है। जैसे ट्रेन को आप सड़क पे नहीं चला सकते, उसके लिए पटरी की आवश्यकता है ना। फ्लाइट को चलने के लिए जो रनवेज चाहिए और जो चाहिए, तो इनिशियल लेवल पे आदमी को चलने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक वर्ण की जरूरत होती है। धीरे धीरे वो उनसे ट्रांसेंड करते जाता है। और जो शिव तत्व है, शिव रूप है, वो यही है कि आप उस शून्य में पहुंच गए हो। आप सोचो ना, जब आप पैदा हुए आप शिव थे, वो कुछ ज्ञान नहीं था, और जब आप सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब जिस शून्य की तरफ जा रहे हो, उस अवस्था में आपको कुछ भी भान नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। तो जो मोक्ष की बात है ना, अब जैसे जीवन जीने के लिए आपको जो 2 ग्रह चाहिए, धर्म के लिए जो ग्रह चाहिए, या गलत और सही का निर्णय करने के लिए, क्योंकि गलत और सही की कोई एग्जैक्ट परिभाषा तो है नहीं, बिल्कुल। तो गलत और सही का निर्णय करने के लिए जो चीज चाहिए वो बृहस्पति और बुध है, जो आपके लग्न में दिग्बली होते हैं। लेकिन वही, क्योंकि वो धर्म का त्रिकोण है 159, वही जो मोक्ष का आपका त्रिकोण है 4 8 12, वहां पे जो प्लैनेट दिग्बली हो रहा है वो है चंद्र और शुक्र। वहां आपको इमोशंस चाहिए, वहां आपको ज्ञान छोड़ना पड़ता है जी। जब मैं आपसे कुंडली की बात कर रही थी कि कुंडली मैच कराना कितना जरूरी होता है, तो आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल है कि कुंडली मिले ना मिले वाइब मिलनी चाहिए। तो वाइब भी आपकी उसी से मिलेगा जिससे कुंडली मिल रही होगी। ऐसा है क्या? जरूरी भी नहीं, मैं नहीं मानती। आपका कुंडली में चंद्रमा जिस पोजीशन पे है, और जैसे कुंडली मिलाने में इसे कहते हैं भकूट का दोष, ये चंद्रमा जिस पोजीशन में है उस राशि से 6 8 12 पे यदि दूसरे का चंद्रमा है तो ये एक दोष माना जाता है। आप कुंडली मिलाने की जो प्रोसेस समझोगे ना, आप ही समझोगे। तो चंद्रमा को क्या कहा गया है कि चंद्रमा मन का कारक है। कुंडली जो है वो हम उसे काल पुरुष कहते हैं एक तरह से, है ना। काल पुरुष यानी टाइम पर्सोनिफाइड, कि जो नारायण का स्वरूप है, जो इस काल का स्वरूप है, हम उसके उसी का एक भाग है। और वो काल का जो मन है वो चंद्रमा है। तो वो जो मन है काल का, वो हम सबके लिए भी मन का काम करता है। चंद्रमा हम सबका मन है। तो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा जहाँ बैठा है, आपकी जैसे आपकी मेरी वाइफ क्यों मिल रही है, क्योंकि हम दोनों की राशि एक है। हम दोनों का जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो एक दूसरे से लगभग सेम है। तो जब वो ऐसी जैसे हम क्या कहते हैं अच्छी पोजीशंस पे बैठता है, तब दोनों की वाइब मिलती है। जब अच्छी पोजीशन पे ना बैठा हो चंद्रमा, जैसे 6 8 12 पे बैठा हो, 6 क्या होगा, एनिमी हो गया। और अगर वो 6 हुआ तो दूसरे का 8 से जाएगा, अगर एक का 8 तो दूसरे का 6 जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए एनिमी वाला काम कर रहे हैं, तो वाइब नहीं मिलती। तो वाइब मिलना काफी है। आप देखो ना, कुछ लोग हैं कि वो आप उसके साथ बैठोगे आपको शांति फील होने लगेगी, और कुछ लोग उसके बाद उसने कुछ बोला भी, इरिटेशन है, वो बैठे क्यों उसके साथ। हाँ, होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी चंद्रमा की और आपकी चंद्रमा का नहीं मिल रहा, मैच नहीं हो रहा। ज्योतिष में एक होता है अष्टक वर्ग, उसमें एक सर्वाष्टक वर्ग होता है, भिन्नाष्टक वर्ग होता है। तो जो भिन्नाष्टक वर्ग होता है उसमें हर ग्रह ने अलग अलग राशियों को कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। तो आपके चंद्रमा ने जिस राशि को सबसे कम पॉइंट दिए होते हैं ना, उस राशि के व्यक्ति से आपकी कभी नहीं पड़ती।
तो ज्योतिष में ना कुंडली मिलाने के बहुत सारे एस्पेक्ट है, और जो हम गुण मिलाने की आप बात कर रहे हो ना, गुण मिलाना एक तरह का एक्सेस है कि अब आपको कुंडली मिलाने के लिए परमिशन मिल गई है। अच्छा, स्टेपिंग उसके बाद भी बहुत चीजें हैं कुंडली मिलाने के लिए। अब बहुत सारी चीज, नाड़ी दोष हो गया, अब ये दोष सब गुण में ही आता है। अच्छा, ये सब गुण में आता है। भकूट दोष, नाड़ी दोष, तारा मिलान, ये सब गुण में आता है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो नाड़ी दोष के हैं, 8 पॉइंट जो मिलते हैं। इन सब पॉइंट्स को मिला के जो टोटल 32 पॉइंट बनते हैं, 36 पॉइंट बनते हैं, वो बनते हैं। उसके बाद आपकी लग्न और लग्नेश की मैत्री कैसी है, यानी आपका जो लग्न है वो एक्स प्लेनेट है, मेरा लग्न वाई प्लेनेट है, बट दोनों में अगर कोरिलेशन अच्छा नहीं है ना, दोनों के चार्ट में, एक के चार्ट में अच्छा है, दूसरे में अच्छा नहीं है, तो एक तो अफेक्ट कर रहा है, दूसरा इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये देखा जाता है दोनों में उसका कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लग्नेश का कोरिलेशन अच्छा हो, तो कुंडली में कितने दोष क्यों ना हो, आदमी खींच जाता है कि चलो भाई जितने डिफिकल्टीज आ रही है हम दोनों मिलके कर लेंगे। ऐसे नहीं कि एक छोड़ के भाग जाए। तो छोड़ के भागते कौन लोग हैं जिनका कोरिलेशन लग्नेश का अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है जिनके कहते 36 गुण तो शायद नहीं मिलने चाहिए, वो नहीं अच्छा आप देख लो, किसी के मिनिमम 18 गुण कहते हैं ना मिलने चाहिए, किसी के सिर्फ 12 गुण मिल रहे हो, पर बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तो लग्नेश का कोरिलेशन अच्छा होता है। यदि लग्नेश अगर 2-12 में चले गया, 6-12 में चले गया, तो दिक्कत आ जाती है। मुझे तो इस पॉडकास्ट को करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट को देख के, और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी डिफरेंट टॉपिक्स में। ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही डिफरेंट जॉनरास के पॉडकास्ट लेके आएंगे। थैंक यू।